दोस्तों, कभी मत सोचना कि दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज होना वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर रनों की एक 100% गारंटी होता है। आज मैं आपको भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभिषेक शर्मा के लगातार 3 मैचों में 0-0 पर आउट होने के पीछे का वो कड़वा सच आज मैं आपको बताऊंगा, जो टीवी वाले और क्रिकेट पंडित आपसे छुपा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया तो लगातार जीत के झंडे गाड़ रही है, लेकिन हमारे स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा टीम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और अब नीदरलैंड लगातार 3 मैचों में बिना खाता खोले 0 रन वो पवेलियन लौट गए। और दोस्तों, इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर सिर्फ फैंस ही नहीं भड़के हैं, बल्कि अभिषेक के गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज के इस बेहद खास और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक की क्लास लगाई है और उनके करियर को लेकर क्या बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का दिन भारतीय फैंस के लिए चिंता का विषय बन गया है। हम सुपर 8 में तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। टीबीज क्रिकेट में ओपनर्स का रोल सबसे अहम होता है, क्योंकि वो पावर प्ले का फायदा उठाकर टीम को एक मजबूत शुरुआत देते हैं। लेकिन जब आपका मुख्य ओपनर लगातार 3 मैचों में पहली या दूसरी गेंद पर ही आउट हो जाए, तो पूरी टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा, जिन्हें हम सब T20 का प्रिंस मान रहे थे और जो आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनकर इस वर्ल्ड कप में आए थे, वो अचानक से एक क्लब लेवल के खिलाड़ी की तरह क्यों खेल रहे हैं? ये सवाल हर किसी के मन में है। अमेरिका के खिलाफ मैच में वो तेज गेंदबाज की उछाल लेती गेंद पर आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में जब टीम को उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तब वो शाहीन या नसीम की स्विंग के सामने अपना विकेट फेंक कर चले गए। और हद तो तब हो गई जब नीदरलैंड जैसी कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ आर्यन दत्त की साधारण सी स्पिन गेंद पर वो बिना खाता खोले डक पर बोल्ड हो गए। दोस्तों, इस लगातार फ्लॉप शो के बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है, तो वो है युवराज सिंह। हम सब जानते हैं कि युवराज सिंह ने ही अभिषेक शर्मा को तराश कर यहां तक पहुंचाया है। युवराज ने अभिषेक के अंदर का वो टैलेंट पहचाना था जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में संघर्ष कर रहे थे। युवी पाजी ने उनके साथ घंटों नेट्स में पसीना बहाया है, उन्हें मानसिक रूप से मेंटली मजबूत बनाया है और एक आक्रामक ओपनर के रूप में तैयार किया है। इसलिए जब एक गुरु अपने शिष्य को वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ऐसी बचकानी और बेवकूफाना गलतियां करते हुए देखता है, तो उसका भड़कना बिल्कुल लाजमी है। दोस्तों, अंदर की पक्की और पुख्ता खबर यह है कि नीदरलैंड वाले मैच के तुरंत बाद युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को फोन किया है। और यह कोई सांत्वना देने वाला फोन कॉल नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सख्त हेयर ड्रायर ट्रीटमेंट था। सूत्रों के मुताबिक युवराज ने फोन पर अभिषेक की जमकर क्लास लगाई है। युवी पाजी उनके शॉट सिलेक्शन और क्रीज पर दिखाई जा रही हद से ज्यादा जल्दबाजी से बेहद खफा हैं। युवराज का मानना है कि अभिषेक अपनी आक्रामकता और घमंड के बीच का फर्क भूल गए हैं। दोस्तों, युवराज सिंह ने अभिषेक को साफ शब्दों में कह दिया है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आप ऐसी बचकानी गलतियां बिल्कुल नहीं कर सकते। बिना पिच का मिजाज समझे, स्पिन या स्विंग को परखे बिना पहली ही गेंद से अंधाधुंध बल्ला घुमाना एक चैंपियन खिलाड़ी की निशानी नहीं हो सकती। आईपीएल में आप 14 मैचों में ऐसी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको वापसी का मौका मिलता है। लेकिन वर्ल्ड कप में एक गलती आपको टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। युवराज ने उन्हें याद दिलाया कि आक्रामक होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी विकेट की कीमत ही भूल जाएं। दोस्तों, अगर हम एक क्रिकेट एनालिस्ट की नज़र से अभिषेक के आउट होने का तरीका देखेंगे, तो हमें बहुत सारी तकनीकी खामियां, टेक्निकल फ्लॉज नजर आएंगी। नीदरलैंड के खिलाफ वाले मैच में ही देख लीजिए, वो स्पिनर्स के सामने पूरी तरह से लाचार और कंफ्यूज्ड नजर आ रहे थे। उनका फुटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो क्रीज में ही खड़े खड़े शॉट मारने की जिद में अपना अहम विकेट फेंक रहे हैं। जब गेंद टर्न हो रही हो या पिच पर थोड़ा ग्रिप कर रही हो, तो आपको गेंद की पिच तक पहुंचना होता है, लेकिन अभिषेक अपने पैरों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा अभिषेक शर्मा के आउट होने में एक पैटर्न दिख रहा है।
वो गेंद की लाइन में आए बिना शरीर से दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी, शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब गेंद स्विंग हो रही थी तब भी उन्होंने यही गलती की, और नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने गेंद को टर्न होने का समय ही नहीं दिया। युवराज सिंह, जो खुद स्पिन और पेस के दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे, उन्होंने अभिषेक की इन तकनीकी गलतियों को तुरंत पकड़ लिया है। युवराज का कहना है कि अगर आप गेंद की इज्जत नहीं करेंगे तो खेल आपकी इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों, एक और बड़ा कारण जो अभिषेक शर्मा की इस खराब फॉर्म के पीछे नजर आ रहा है वो है मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर। दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज होने का टैग शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। जब आप इस टैग के साथ मैदान पर उतरते हैं तो हर कोई आपसे हर मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से छक्के मारने की उम्मीद करता है, और इसी उम्मीद पर खरा उतरने के चक्कर में अभिषेक खुद पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। वो हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की जिद पाले हुए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संभव नहीं है। यहाँ गेंदबाज भी वर्ल्ड क्लास होते हैं और वो आपकी कमजोरी पर लगातार प्रहार करते हैं। दोस्तों, युवराज सिंह ने इसी मानसिकता पर सबसे तगड़ी चोट की है। युवी पाजी ने अभिषेक को समझाया है कि उन्हें नंबर 1 का घमंड या दबाव छोड़कर बेसिक्स पर वापस लौटना होगा। आपको पहली 5 से 6 गेंदें खेलनी होंगी, पिच का बाउंस और पेस समझना होगा, और उसके बाद अपने शॉट्स खेलने होंगे। वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा जैसे महान ओपनर्स भी मैच की पहली ही गेंद से हमेशा छक्के नहीं मारते थे। वो कुछ गेंदें देखकर अपनी आंखें सेट करते थे, लेकिन अभिषेक अभी उस मैच्योरिटी से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, युवराज सिंह ने कड़ी चेतावनी दी है कि सुपर 8 के अहम और बहुत ही मुश्किल मुकाबले अब सिर पर खड़े हैं। अब हमारा सामना ऑस्ट्रेलिया, अगर क्वालिफाई करते, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीमों से होगा, जिनके पास बेहतरीन पेस अटैक और चालाक स्पिनर्स हैं। अगर अभिषेक ने अपनी मानसिकता और तकनीक में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं किया तो न सिर्फ टीम इंडिया को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि खुद अभिषेक का करियर भी खतरे में पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बाहर बैठे खिलाड़ी मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव SKY के रुख की। कप्तान सूर्या ने अभी तक अभिषेक पर पूरा भरोसा बनाए रखा है। नीदरलैंड मैच के बाद भी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक का बचाव करते हुए कहा था कि वो हमारा मैच विनर है और 1-2 खराब पारियों से हम उसे बाहर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि टीम मैनेजमेंट के सब्र का बांध भी अब टूटने ही वाला है। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में आप एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को ढोकर नहीं चल सकते। गौतम गंभीर जैसे सख्त कोच के रहते हुए अभिषेक के पास अब गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा अगले मैच में भी फ्लॉप होते हैं तो टीम के पास यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अगर स्क्वाड में हैं, या ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो तुरंत उनकी जगह ले सकते हैं। यशस्वी जायसवाल भी एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनका T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। इसलिए अभिषेक को यह समझना होगा कि उनकी जगह पक्की नहीं है। उन्हें अपना ए गेम वापस लाना ही होगा। दोस्तों, युवराज सिंह की ये डांट अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी खिलाड़ी को अपने गुरु या मेंटर से ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं, तो या तो वो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर एक शेर की तरह वापसी करता है। हमें उम्मीद है कि अभिषेक दूसरे रास्ते को चुनेंगे। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंगे, नेट्स में जाकर अपने फुटवर्क पर काम करेंगे और सुपर 8 में दुनिया को दिखाएंगे कि वो क्यों T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। दोस्तों, युवराज सिंह का गुस्सा कोई नफरत नहीं है, बल्कि यह वो चिंता है जो एक पिता अपने बेटे के लिए या एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। युवी पाजी खुद 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं। वो जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए किस तरह का मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस और अनुशासन चाहिए होता है। वो बस यही अनुशासन अभिषेक में देखना चाहते हैं। अगर अभिषेक युवराज की इन बातों को समझ गए तो वो आने वाले मैचों में गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा काल बन सकते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया का अगला मैच सुपर 8 का पहला मुकाबला होगा। उस मैच में जब अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतरेंगे तो पूरे देश की निगाहें सिर्फ उनके बल्ले और उनके फुटवर्क पर टिकी होंगी। क्या वो पहली गेंद पर फिर से कोई गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलेंगे,
या फिर वो कुछ गेंदें सम्मान के साथ खेलकर खुद को क्रीज पर सेट करेंगे। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। टीम इंडिया की जीत की लय को बरकरार रखने के लिए अभिषेक का फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो रन बनाते हैं तो सामने वाली टीम मैच से पूरी तरह बाहर हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अभिषेक शर्मा को सुपर 8 के पहले मैच में एक और मौका मिलना चाहिए, या फिर उनकी जगह तुरंत यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग के लिए टीम में शामिल कर लेना चाहिए? क्या आप युवराज सिंह की इस बात से सहमत हैं कि अभिषेक शर्मा क्रीज पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं और उनका शॉट सिलेक्शन बहुत खराब हो गया है? दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।